विषय सुनने को मिलता है तो दुख भी सुख में बदल जाता है। रात में भी परम आनंद की प्राप्ति होती है जब मनुष्य के जीवन में कोई धर्म अनुष्ठान करने का अवसर आता है तो रात भी बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होती है। रात्रि कष्टदायक भी है और सुखदायक भी है। मन की भावना के अनुसार मनुष्य संसार में सुख और दुख दोनों को भोगता है। जिस वंश में हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ उसी वंश में प्रहलाद जी का भी जन्म हुआ, पुत्र के रूप में। बहुत गाढ़ा संबंध, बाप और बेटा का संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है। इस संसार की प्रगाढ़ता कभी कभी इतिहास बनकर प्रकट होती है और वो गर्भ में संस्कार जागृत होता है। ऐसा नहीं कि जन्म लेने के बाद होता है। वृद्धों की सी बात बोलता है, समझदारी अच्छी है, ऐसा क्यों होता है? उसे गर्भ में संस्कार मिला है। प्रहलाद जी को भी गर्भावस्था में ही संस्कार मिला। संस्कार की शिक्षा माता पिता को अपने बच्चे को जन्म काल में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा होगा तो कॉन्वेंट में भेजा जाएगा तो संस्कार की शिक्षा प्राप्त करेगा। और जिम्मेवारी माता पिता को। यदि माता पिता अच्छे संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते तो उसका दोष, उसकी जिम्मेवारी माता पिता को होती है। उसका दोष माता पिता को भोगना पड़ता है। अच्छा नामकरण करना जो परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ, ऐसा भी नाम नहीं रखना क्योंकि मरते समय अगर पुत्र मोह भी होगा, पुत्र का अच्छा नाम होगा, उसका नाम लेकर मरोगे तो भगवान का वचन है कि मेरे नाम से जुड़े हुए नाम को लेकर कोई मरेगा तो मुझको प्राप्त हो जाएगा। संसार का नाम लेकर मरेगा तो संसार को प्राप्त होगा। अच्छा नामकरण हो। प्रहलाद सबको आह्लादित करने वाला, प्रसन्न रखने वाला, अच्छी भावना पैदा करने वाला, परमार्थ करने वाला, परोपकार करने वाला, परहित करने वाला। और संसार में प्रहलाद के नाम से विख्यात है। कितना कष्ट दिया गया प्रहलाद, जीवन में कितना कष्ट होता है। पुत्र भी पिता को कष्ट देता है और पिता भी पुत्र को कष्ट देते हैं। एक दूसरे से कष्ट भी भोगना पड़ता है, किंतु जो परमार्थी पुरुष होते हैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते। कोई प्रतिक्रिया नहीं। यदि कलयुग में ऐसा कोई हिरण्यकशिपु जैसा बाप हो, सताने वाला पुत्र को, तो अब बेटा कह सकता है कि हे ठाकुर जी, हमारे बाप को नरके में डालिए, इतना सताया। मरेगा तो अग्नि संस्कार के लिए नहीं जाएगा, अंतिम क्षण में भी उपस्थित नहीं होगा, जानबूझकर भी। किंतु प्रहलाद जी की भावना एक अलग है। जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा तुमको तुम्हारे पिता ने इतना सताया, शायद कोई बाप इतना दुख अपने बेटा को दे सकता है, फिर भी तुमने निष्ठा नहीं छोड़ी,
फिर भी तुमने अपने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। परमात्मा का जो वचन है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने स्वधर्म में जन्म लेना और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना, अपने स्वधर्म में प्राणांत कर देना, किंतु पराये धर्म पाने की इच्छा नहीं करना, अपने रास्ते से चलना, दूसरे के रास्ते की निंदा नहीं करना और अपने रास्ते का त्याग नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में ही कहा, प्रहलाद जी ने अपने धर्म पथ का त्याग नहीं किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हमारे पिता ने कितना सताया, किंतु मैं चाहता हूं कि हमारे पिताजी की दुर्गति न हो, उनकी सदगति हो जाए। भगवान प्रहलाद की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा। ऐसे लोग सतपुत्र होते हैं और प्रशंसा के पात्र होते हैं। अपनी भावना का कभी त्याग नहीं किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु एक मंदराचल की घाटी में तप कर और उसके तप का उद्देश्य है कि मैं ही सब कुछ बन जाऊं, इंद्र भी मैं बनूं, और जो हमारी नजर में तुच्छ है, वानर और मनुष्य, जो मैं उसका भोजन भी कर सकता हूं। बड़ी भारी उद्देश्य लेकर देवताओं को मौका मिल गया, यही मौका है। कम से कम उसकी बीज, उसकी परंपरा न चले, उसकी परंपरा नष्ट हो जाए, उसका पुण्य कर्म करने के कारण वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठते हैं। किंतु देवताओं में भी डर बना रहा, भय बना रहा, पता नहीं मेरा पतन कब हो जाएगा। देवता डरते हैं, ईर्ष्या में सराबोर रहते। जब तक उनके पुण्य का बल होता है, तब तक स्वर्ग के देवताओं में जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो बड़े बड़े देवताओं का भी पतन हो जाता है। स्वर्ग में जब तक पुण्य का बल होगा, तब तक घन घनाकार घंटियां बजती रहेंगी। पुण्य क्षीण हो जाएगा तो सूकर कुकर गड्ढे की जोड़ियों में भी देवताओं को जन्म लेना पड़ता है। इसमें हमारे वैष्णव आचार्य, हमारे महापुरुष, हमारे धर्माचार्य, धर्म प्रेमियों का यही संकल्प है, भगवान से प्रार्थना है, प्रभु इस संसार में बार बार जन्म मिले, किंतु इस शरीर छूटने के बाद पुण्य का बल होने पर भी मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं ब्रह्मलोक नहीं चाहता, मैं वैकुंठ वास भी करना नहीं चाहता। और बार बार इसी संसार में नाना प्रकार की जोनियों में जन्म लो। मैं ये नहीं कहता कि बार बार मनुष्य की जोनी प्राप्त हो, क्योंकि अपनी चाहना नहीं होती, कर्म के अनुसार ही जोनी प्राप्त हो। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने कहा, ये मैं गारंटी नहीं देता, आपको विवश नहीं करता कि अगला जन्म मनुष्य नहीं, कोई भी जोनी मिले, कोई परवाह नहीं, किंतु इतनी श्रद्धा आप में है कि चाहे कोई भी जोनी मिले, आपके भक्तों की संगति करने का मुझे अवसर मिले, आपके भक्तों की मैं संगत करूंगा, नाली में कीड़ा बनकर रहूं, जहां भक्त
जाओ, प्रसाद ग्रहण करेंगे, हाथ धोएंगे, कोई न कोई कण उस नाली में गिरेगा और मुझको प्राप्त जरूर होगा। इसलिए जामुनाचार्य इत्यादि महान वैष्णव आचार्यों ने भगवान से प्रार्थना करी, न धर्म निष्ठो उसमें चात्मविद, न भक्ति मास्वा चरणारविंद, अकिंचनो अनन्य गति शरणं त्वत्पाद मूलम शरणं प्रपद्ये, न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया विधायि, सोहम विपाकावसरे मुकुंदा क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। मैं संसार के लोगों का जो आदत है, संसार के लोगों में किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, किसी से जलन करना, डाह करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी के अवगुण का बखान करना और अपने हजारों अवगुण को छिपा करके रखना। जामुनाचार्य ने कहा, संसार के लोग इसी के कारण ऊपर की ओर वृद्धि को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि निंदा करने के कारण, दूसरे की आलोचना करने के कारण, दूसरे के अवगुण का बखान करने के कारण वो संस्कार से गिर जाता है, उसे समृद्धि नहीं मिलती, उसका विकास नहीं होता, वो विनाश के रास्ते से चलता है और अंत में पतन के गंदे गर्त में गिर जाता है। उठने की इच्छा नहीं होती, बार बार गिरता ही रहता है। इसलिए देवताओं के मन में ईर्ष्या हो गई कि हिरण्यकशिपु की अनुपस्थिति में उसकी राजधानी पर आक्रमण करो और उसकी राजधानी की जितनी संपत्तियां हैं सब लूट लो, सब मैं हरण कर आक्रमण किया। और हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी जो गर्भवती अवस्था में थी, शांति से एकदम शांति, समय से आधा घंटा फिर समय देने का कोई करने के लिए आइए ना, बैठ गए तो अंतिम करिए तो उठे, क्यों चिंता करें, शांति से बारी बारी से सब समझ आएगा। हरे हरे ऐसा भी मत सोचिए कि तुरंत उठ के कर लेंगे, अंतिम करके जाएंगे एकदम, अंत भला तो सब भला। देर से जो होता है दुरुस्त होता है, पुराने शांति से सारे कार्यों को सिद्ध करेंगे। शांति है तो सब कुछ। आक्रमण कर दिया और उस समय प्रहलाद जी गर्भ में थे, कयाधु गर्भवती थी। गर्भवती नारी की स्थिति क्या होगी? वो तो रक्षा के योग्य है, वो पालन पोषण के योग्य है। गर्भवती स्त्री की सेवा करनी चाहिए, सेवा करने वाले को भी बहुत फल मिलता है, पुरुषार्थ की प्राप्ति। गर्भवती नारी से ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, गर्भवती नारी को सताना नहीं, यातना नहीं देना, ऐसी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना जिससे उसके गर्भ पर असर हो जाए, क्योंकि उसका गर्भ यदि खत्म होगा किसी के कारणवश तो उसका जो दुख है, उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है बहुत घातक होता है और भोगना पड़ता है। इसी संसार, इसी जीवन में देवराज इंद्र को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को अपने अधीनस्थ कर लिया, कैद कर लिया, उसके हाथ पीछे की ओर बांध दिए और ले गए उसकी राजधानी में लूट खसोट मचा।
देवताओं ने हाय हाय करना शुरू किया। एक तरफ इंद्र को प्रसन्नता हो रही है, दूसरी तरफ सारे देवता इंद्र की निंदा कर रहे। ये अच्छा काम नहीं है। संसार में अच्छे कार्यों की प्रशंसा होती, सराहना होती, और जिस कार्य से अशांति पैदा हो उसकी निंदा सर्वत्र होती। देवराज इंद्र को रास्ते में नारद जी से भेंट हो। नारद जी ने कहा कि इंद्र, प्राहमैनाम सुरपते इंद्रस्यार्थ स्वबांधवम् प्राहमैनाम सुरपते नेतुम् अर्हस्य नागसम् मोच्च मोच्च महाभागा सती परिपरिग्रह। ये पर नारी का तिरस्कार न करो, क्योंकि पुण्य कर्म करने के कारण ही मनुष्य देवता कहे जाते। यह मनुष्य धरती का देवता है। पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग पद पर आसीन होते, और इसी निंदित कर्म करने के कारण यह मनुष्य देवता नहीं और राक्षस है। बिना सिंह और पुच्छ का वो धरती का बोझ माना जाता है, भार माना जाता है। मनुष्य को अपने संविधान में विश्वास करना चाहिए। जो संविधान में विश्वास करता है वही तो देवता बन। किंतु इंद्र, तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं। इन कर्मों के कारण तुम्हारी कतई प्रशंसा नहीं होगी। इन कर्मों के कारण तुम देवत्व बल से गिर जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। क्योंकि नारी किसी की हो तिरस्कार के योग्य नहीं है। एक गर्भवती नारी है, और तुम्हें पता है कि इसके गर्भ में कौन सा महान पुरुष बैठा है। इंद्र ने कहा, नारद जी, वो भविष्य के बारे में मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जानता हूं, इसके गर्भ में मेरा शत्रु है, इसके गर्भ में मेरा काल है। हिरण्यकशिपु तो कुछ दिन का मेहमान है, किंतु मेरा काल तो बच रहा है। हिरण्यकशिपु का प्रभावशाली वीर्य है। मैं इस नारी से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमारी निंदा हो। इसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा उसको मैं मार डालूंगा, और फिर इस नारी को मैं मुक्त करूंगा। ये बंदी बनाकर ले जाने का यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य। महात्मा नारद ने कहा कि देवता होने पर तुम भारी मूर्ख हो, जो इस नारी को सताना चाहते, पुत्रहीन करना चाहते। कोई स्त्री नहीं चाहती हमारी आंखों के सामने हमारे पुत्र को कोई मार दे या मर जाए। बहुत सौभाग्य होता है तो स्त्री पुत्रवती बनती है, और तुम वियोग करना चाहते हो। जो किसी से किसी को जुदा करता है, हटाता है, उसका भी कल्याण नहीं होता। और इंद्र सुन लो, इसके गर्भ में कोई साधारण सा बालक नहीं जो तुम मार दो। ऐसा मत सोचो। जिसने जन्म दिया है वही संहार कर सकता है। संहार वही करता है जो उद्धार करने की क्षमता रखता है। तुम में तो न जन्म देने की क्षमता है
और न तो उद्धार करने की। इसलिए तुम्हें भारी दोष लगेगा, वो बालक मरेगा नहीं। अयम निष्किल विशा साक्षात महाभारतो महान त्वया न प्राप्स्यते संस्था अणंतानुचरो। एक राजा ने बहुत सुंदर तालाब बनवाया था, और वो तालाब कैसा था? वो पत्थर वाला, संगमरमर वाला, दूध के फेन की तरह उसमें संगमरमर बने। राजा ने संकल्प लिया था, इस तालाब को मैं दूध से भरूंगा। संकल्प तो अच्छा हुआ, दूध से भरने का संकल्प। जितने देशवासी थे सब ने राजा के संकल्प की सराहना की, प्रशंसा की। राजा ने अच्छा संकल्प लिया है, हम लोग देशवासी भी इसमें सहयोग करेंगे। जो हमारे घर का दूध होगा उस दिन सवेरे सवेरे तालाब में डाला जाएगा, तालाब दूध से लबालब भर जाएगा। बड़ा सुंदर संकल्प हुआ, किंतु नियत साफ तब तो जो राजा था और रानी के बस में। रानी जी ने कहा कि खबरदार, तुम राजा हो, किंतु मैं जो कहूं वही करना। सोचो, स्त्री के बस में जो राजा हो जाएगा उसका राज्य तो गुलाम हो ही जाएगा। राजा स्वतंत्र होता है, उसका न्याय स्वतंत्र होना चाहिए, उसका संकल्प सबके हित में होना चाहिए। एक नारी के बस में होकर संकल्प करने वाला राजा न तो स्वयं सुख भोग सकता है, न तो देशवासियों को ही सुरक्षित रख सकता। आधी रात बीतते बीतते राजा रानी के वश में होगी। कहा तुम लोग कहोगे वही मैं करूं। कहा कि सुनो, तुम राजा हो, जितने प्रजावर्ग सब तो दूध लाएंगे, हम अपने घर का दूध नहीं डालेंगे उस तालाब में, और दूध के जगह पर पानी डालेंगे। जब 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिल सकता है, छठ व्रत इत्यादि उत्सव, तो लाखों लीटर दूध डालेगा।